Hello everyone, welcome to the class number 33 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को लेके। आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक whether a number is divisible by 6 or not। ओके, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल है या 6 के द्वारा डिविजिबल नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे एल्गोरिथम से। जैसे कि हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है पहले बिगिनिंग स्टेट से। ओके, तो बिगिन स्टेट से शुरू करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है डिक्लेरेशन, जहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जितना भी वेरिएबल हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए। तो कितना वेरिएबल हमें चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही नंबर हम लेंगे यूजर से इनपुट के हिसाब से और उसी को चेक करेंगे कि वो 6 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं। तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे n। ओके, उसी वेरिएबल के वैल्यू को हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेंगे n का वैल्यू। n का वैल्यू इनपुट लेने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम n को 2 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो 2 से डिविजिबल है, फिर उसके अंदर हम देंगे और एक स्टेटमेंट इफ n mod 3 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा डिविजिबल बाय 6। ओके, और अगर ये अंदर वाला इफ स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, मतलब इसमें जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर फॉल्स होते हैं तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट नॉट डिविजिबल। क्योंकि एक नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल कब होगा, जब एक नंबर 2 और 3 दोनों के द्वारा डिविजिबल होंगे। अगर 3 के द्वारा डिविजिबल नहीं हो पा रहा मतलब वो नंबर 6 के द्वारा भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था ये उसका एल्स स्टेटमेंट है। ओके, और इसको हम क्लोज कर लिए। इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन हमने दिया है ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है मतलब एक नंबर हमने जो यूजर से एज ए इनपुट लिया है वो नंबर अगर 2 से ही डिविजिबल नहीं होता, 2 से डिविजिबल हो गए, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास। और वहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे कि अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रिंट करेगा नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, समझ आ गया। ये हो गया हमारा टोटल एल्गोरिथम। उसके बाद हम एंड करेंगे हमारे प्रोग्राम को। ओके, हो गया एंड। तो ये था हमारा एल्गोरिथम। अभी इसको अगर प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आएगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद फिर आएंगे नेक्स्ट हमारा लिंक सेक्शन, जहां पे हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को। लिंक करने के बाद फिर आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आने के बाद फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। एक वेरिएबल चाहिए तो इंट n। उसके बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने के बाद अभी हम यूजर को बोलेंगे n का वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो यूजर को बताने के लिए पहले यूज करेंगे printf फंक्शन, जहां पे हम यूजर को बताएंगे कि अभी आपको n का वैल्यू एंटर करना है। ओके, उसके बाद यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे scanf फंक्शन। जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो n वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अभी यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। ओके, ये चेक करने के लिए कि एक नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं। ओके, जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है। तो फर्स्ट हमने कंडीशन दिया n mod 2 इक्वल्स टू 0। उसके अंदर हमने और एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया, इफ n mod 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो वहां पे प्रिंट करेगा printf फंक्शन यूज करके डिविजिबल बाय 6। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा
उसके अंदर प्रिंट करेगा printf फंक्शन यूज करके नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, और अगर ये स्टार्टिंग से ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक में आएगा और प्रिंट करेगा नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, तो उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को और उसके बाद क्लोज कर देंगे मेन फंक्शन को। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रोग्राम अगर हम ये लिखते हैं तो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहां भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक whether a number is divisible by 6 or not. Okay, check a number is divisible by 6 or नॉट। एक नंबर जो हम यूजर से ले रहे हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं। हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन का काम, जहां पे हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं हमारे प्रोग्राम में। ओके, ताकि प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकें। ओके, तो हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद यहाँ पे हमें ना ही डेफिनेशन सेक्शन में कुछ डिफाइन करना है, ना ही यहाँ पे हमें कुछ भी ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। ओके, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद फर्स्ट हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। एक ही वेरिएबल चाहिए तो डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद हम क्या बताएंगे यूजर को कि अभी आपको n का वैल्यू इनपुट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे printf फंक्शन। वहां पे यूजर को बताएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू इनपुट करो। उसके बाद यूजर से n का वैल्यू एज ए इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे scanf फंक्शन को। ओके, n का वैल्यू यूजर से हमने एज ए इनपुट ले लिया। अभी क्या करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। वहां पे कंडीशन देंगे इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम n को 2 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर उसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद वहां पे फिर से और एक बार इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और वहां पे और एक कंडीशन देंगे कि इफ n mod 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन भी सही होता है कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल होके उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होते हैं, इसका मतलब क्या कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल है। तो प्रिंट क्या कर देगा यहाँ पे, डिविजिबल बाय 6। ओके, तो अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो प्रिंट करेगा क्या कि वो नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल है। ओके, अगर वो नंबर 3 के द्वारा डिविजिबल नहीं है, मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो और एक इफ स्टेटमेंट लिया है, तो वो दूसरा वाला नेस्टेड इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर गलत है, वो कंडीशन अगर सही नहीं है, मतलब एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं होता तो वो 6 के द्वारा डिविजिबल होगा क्या, नहीं। अगर एक नंबर बोथ 2 एंड 3 के द्वारा डिविजिबल है तब जाके वो नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर वो नंबर 3 के द्वारा डिविजिबल नहीं होता तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा नॉट डिविजिबल बाय 6 के द्वारा डिविजिबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद आएंगे, ये तो हो गया कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने और एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो यूज किया उसका प्रोसेस। तो अगर हमने शुरू में जो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिया है n mod 2 इक्वल्स टू 0 जो कंडीशन लिया है, अगर वो कंडीशन गलत हो जाते हैं तब क्या करेंगे, अगर वो कंडीशन गलत हो जाता है तो आएंगे हम उसके एल्स ब्लॉक में या फिर एल्स बॉडी में और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर कोई नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल नहीं हो पा रहा
तो शुरू से ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो वो नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या प्रिंट करेगा? नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, तो यहां पे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अभी हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को, उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहां पे एक नंबर लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि हम लेते हैं 36। तो 36 6 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं है? तो दिखाना चाहिए डिविजिबल बाय 6, दिखा रहा है डिविजिबल बाय 6। ओके, फिर से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 6 के द्वारा डिविजिबल नहीं होता। सपोज मैंने लिया 57, तो 57 डिविजिबल नहीं होता 6 के द्वारा, तो दिखाना चाहिए नॉट डिविजिबल बाय 6, दिखा रहा है नॉट डिविजिबल बाय 6। तो समझ आ गया, आज का हमारा जो प्रोग्राम था उसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ओके, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है, जिसको हमने आज प्रैक्टिकली भी करके देखा और उसका आउटपुट भी हमने करके देखा कि आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।